आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखूब बुलंद आवाज। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का डीडवाना कनेक्शन। हत्या के बाद हत्यारे बस से कुचामन से पहुंचे डीडवाना। डीडवाना से किराए की कार लेकर पहुंचे थे सुजानगढ़। सुजानगढ़ से हरियाणा फरार होने की सूचना। जिस युवक का मोबाइल यूज किया, पुलिस उससे कर रही पूछताछ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर हत्या के मामले में पुलिस को कुछ बड़ा इनपुट मिला है। हत्या के बाद दोनों शूटर डीडवाना पहुंचे थे। शूटर ने जयपुर से डीडवाना यात्रा के दौरान एक लड़के का फोन लेकर किसी को कॉल भी किया था। डीडवाना पहुंचने के बाद भी दोनों शूटर ने लड़के के मोबाइल से ही एक ड्राइवर को कॉल लगाया और स्विफ्ट कार किराए पर ली। इस कार में दोनों शूटर्स सुजानगढ़ पहुंचे, जहां से दिल्ली जाने वाली निजी बस से सवार होकर फरार हो गए। जिस कार से शूटर सुजानगढ़ होते हुए फरार हुए, उस कार चालक ने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं इतने बड़े शूटर को साथ लेकर आया हूँ। ये हत्या करके फरार हुए हैं। अगले दिन मेरी मम्मी जब दुकान पर गई तो मैंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ, आज आप दुकान पर नहीं गई। इस पर उन्होंने कहा कि आज मार्केट बंद है, जयपुर में कोई मर्डर हुआ है। इसके बाद मैंने व्हाट्सएप पर आया सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का वीडियो देखा। वीडियो देखते ही मैं पहचान गया कि ये वही लड़के हैं जिन्हें मैं सुजानगढ़ छोड़कर आया था। इसके बाद मैं मेरे एक अंकल के घर गया, पर उनके घर पर ताला था। शाम होते होते मैंने अंकल को कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने मुझे तुरंत डीडवाना थाने जाकर सीआई के पास जाने और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताने को कहा। उसके बाद मैंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस इसी इनपुट के आधार पर आगे की जांच में जुटी हुई है। आरोपी शूटर तक पहुंचने की कोशिश में है। परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था तो वहाँ से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों। और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था, तो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फ़ोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। तो हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपये पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू कुड़िया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाना में, वहाँ पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहाँ से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हज़ार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहाँ से कोई साधन देखते। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पर। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहाँ कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे। तो फिर वो धारोड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गए। तो आपको कहीं कोई आभास नहीं हुआ कि इतने बड़े अपराधी इतना बड़ा अपराध करके आए हुए? नहीं सर, ऐसी कोई आभास भी नहीं होने दिया। उन लोगों ने भी आराम से बात कर रहे थे और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि आप इधर क्यों आए हो, एकदम नॉर्मली फ्रेंडली बात करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बात किए, फिर वो चुपचाप बैठ गए। तो फिर हम भी नॉर्मल होके फिर गाड़ी चलाने लग गए। और जैसे ही मतलब लाडनू के पास आने लग गए तो बार बार में बोल रहे थे कभी सालासर, कभी सुजानगढ़, कभी हिसार, कभी चूरू, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने वहीं सुजानगढ़ में ड्रॉप कर दिया था उनको। आपको कब पता चला कि वो इतने बड़े अपराधी थे? सर जब मैं रात को आया था, लेट आ गया, 11:30 हो गए थे आते आते। तो दूसरे दिन जब मैं उठा था तो हमारे शॉप पे कोई नहीं गया था। तो मैं बोला गए क्यों नहीं। तो बोला आज मार्केट बंद है, किसी का हत्याकांड हुआ है वहाँ पे। तो मैंने न्यूज़ देखी थी, वीडियो देखे थे स्टेटस पे। तो स्टेटस को जैसे जूम किया तो मुझे लगा कि ये तो रात वाले लड़के हैं जिनको ड्रॉप किया था। तो फिर मैंने अपने घर पे बताई थी सारी घटना की ऐसा हुआ था और इनको मैं ड्रॉप करके आया था। फिर घर वालों ने मुझे कजन अंकल है उनके पास में भेजा था, तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने शाम के टाइम 6-7 बजे करीब अंकल को कॉल लगाया, मैं ऐसी बात है क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि पुलिस की हेल्प करनी चाहिए, तुझे थाने में चला जा सीआई साहब के पास में। तो मैं वहाँ जाके सीआई साहब को पूरी घटना बताई थी। क्योंकि मैं जब जा रहा था तो मेरे जो दोस्त था जिसने कॉल किया था वो रास्ते में मिल गया था मुझे।
तो उसके पास में खड़ा था, तो वहाँ पुलिस की गाड़ी आई थी और हम दोनों को वहाँ से एसपी ऑफिस ले गई। आपको तो वापस भेज दिया था। आपका एक दोस्त है जो आनंदपाल सिंह की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू का वीडियो संदेश सामने आया। कहा, सुखदेव सिंह हत्याकांड में मेरा नाम जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण। चीनू ने वीडियो संदेश में कहा, सुखदेव सिंह काकोसा हैं, मेरे पारिवारिक सदस्य हैं और सम्मानीय हैं। वह हमेशा हमारे परिवार के साथ खड़े रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। बार बार हर हत्याकांड में नाम जोड़ना भी गलत है। पुलिस, स्वयं प्रशासन व राजनेताओं द्वारा आनंदपाल का नाम बार बार जोड़ना गलत है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही। आनंदपाल की फरारी से लेकर अब तक चीनू है दुबई में भूमिगत। मैं चरणजीत आनंदपाल सिंह, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम व छोटों को प्यार। हम सबके आदरणीय सुखदेव जी काउसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सुखदेव जी काउसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तथ्यों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकोसा की हत्या में लिप्त हूँ। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा वो शख्स है जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पर इसमें मैं एक बात से हैरान हूं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं, वो भी बिना किसी जांच के। मेरा उनको यही कहना है कि सही जांच करें, राजनीति नहीं। आज ठीक जिस तरह से मेरे फादर साहब पर मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते, उसी द्वेषता का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा मेरे व मेरे परिवार के लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। धन्यवाद।